आईबी डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हिंदी में खुफिया विभाग कहते हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 677 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली हुई है और जिसके फॉर्म फिलअप होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जरूर इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या कितनी फीस लगने वाली है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईबी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जगह पर, जैसे कि इसकी जो छोटी छोटी सब्सिडीज होती हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, उन सभी के अंदर वैकेंसीज निकाल दी गई है। जिसके अंदर अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर और मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस की पोस्ट यानी कि मल्टीटास्किंग की पोस्टों के ऊपर यहाँ पर वैकेंसीज निकाल दी गई है। यहाँ पर टोटल 2 तरह की पोस्टें रहने वाली है। दोस्तों अगर इसकी बात करें, हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेट्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बता दो आपको, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, इसके 14 तारीख से आप इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 13/11 यानी कि 13 नवंबर तक आप इसके फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आप जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो साइट है वो लास्ट में जाके स्लो हो जाती है और आपका फॉर्म फिलअप होने में आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड है तो आपको ये फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर, अगर हम इसकी जो एग्जाम फीस लगने वाली है वो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये जो फीस है वो रखी गई है। उसके बाद अगर इसके अंदर एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी फीस है वो 450 रुपये यहाँ पर लगने वाली है, यानी कि 450 रुपये फीस लगने वाली है। कंप्लीट फीस ऑनलाइन मोड में लगेगी। आपका जो फॉर्म है वो भी ऑनलाइन मोड में फिलअप किया जाएगा। आप फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, अगर ये वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा आपको कि फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज के अंदर, इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो सभी कैटेगरी के लिए 18 साल रखी गई है, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम ईयर है वो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज देखने को मिलेगी और कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल रखी गई है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी है और उसकी एज मैक्सिमम एज 27 साल है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट को, जो जैसे कि कोई ओबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। एससी, एसटी से अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। दूसरी जो पोस्ट है इसके अंदर जो एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर इसके अंदर जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल रखी गई है और जो ओबीसी और एससी, एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी, एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 13/11/2023 से। आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर दोनों के अंदर ही 10th पास रखा गया है, यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए, जो एमटीएस की पोस्ट के अंदर अगर हम बात करें टोटल जो एमटीएस की पोस्ट है 315 रहने वाली है। इनके ऊपर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मात्र 10th पास। अब किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एक लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम आपकी 10th किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया से आप पास आउट होने चाहिए। यानी कि अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भरते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिएगा, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी चाहिएगा और 10th पास आउट होने चाहिए। और आप अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहां पर सिर्फ मात्र आप 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज के अंदर अगर आप काउंट होते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसके बात करें हम इसके बाद इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपका जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होने वाला है। जो एग्जाम है वो आपको टायर फर्स्ट और टायर सेकंड 2 चरणों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर फर्स्ट के अंदर आपको, चाहे वो आप एमटीएस से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट से अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए जो टायर फर्स्ट रहने वाला है,
टायर फर्स्ट यहाँ पर दोनों के लिए सेम रहने वाला है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसे कि जिसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। टाइम की बात करें तो यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और अगर मार्क्स की बात करें, जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, लेकिन वो इस प्रकार होंगे जैसे कि अगर जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा वो 40 नंबर का रहने वाला है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 20 नंबर का, और न्यूमेरिकल और इंग्लिश लैंग्वेज है ये भी 20-20 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। इस प्रकार 100 नंबर का यहाँ पर आपका जो टोटल जो टायर फर्स्ट है वो रहने वाला है। और अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर 1 घंटे का इसके अंदर टाइम रहने वाला है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट से जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए यहाँ पर रहने वाला है कि आपको जो मोटर ड्राइविंग का टेस्ट है जो टायर सेकंड के अंदर, उसके अंदर आपको मोटर ड्राइविंग का टेस्ट करवा कर देखा जाएगा। और आपको छोटी मोटी जो मोटर ड्राइविंग, मोटर से लेकर व्हीकल से रिलेटेड आपको जो नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि छोटी मोटी अगर दिक्कत हो जाती है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट इसके अंदर करवा कर देखा जाएगा। इसके अंदर अगर नंबर की बात करें तो 50 नंबर का रहने वाला है। और इसके अंदर अगर टायर फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो वहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। लेकिन टायर सेकंड के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहने वाली है, लेकिन आपको 40% कम से कम उस क्रॉस करने पड़ेंगे, यानी कि 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे उसके अंदर एलिजिबल, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए। टायर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। उसके बाद करें अगर एमटीएस की पोस्ट के लिए, एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंग्लिश या वोकेबुलरी ग्रामर टेस्ट आपका रहने वाला है जो 50 नंबर का रहने वाला है, इसके अंदर भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर टायर सेकंड के अंदर भी देखो, जैसे कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन उसके अंदर साफ लिखा गया, टायर सेकंड एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। और 50 में से अगर आप 40% यानी कि 20 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में आपके जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। और टायर फर्स्ट और टायर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसके अंदर 10 टाइम्स आपके जो जितनी भी वैकेंसी है उनकी 10 टाइम्स आपके जो कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे, उनमें से फिर टायर सेकंड करके फिर उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इसके अंदर हम बात करें जो सिटीज या जहाँ से आप फॉरम का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर देंगे, तो दोस्तों सभी छोटे बड़े शहरों के अंदर जितने भी शहर है उनके अंदर आपको आपके नियर बाई यहाँ पर एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जो नियर बाई आप 1 2 3 5 आप चूज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्विस की लाइबिलिटी की बात करें तो सर्विस लाइबिलिटी के अंदर आता है कि आप ऑल इंडिया इसके अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है और आप कहीं भी आप इसके अंदर जॉब ऑल इंडिया आपका ट्रांसफर करके कहीं भी आपसे जॉब करवाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर जो सैलरी है, तो सैलरी देखिए दोस्तों ये जो ग्रुप पोस्ट की पोस्ट रहने वाली है, नॉन गजेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्टें रहने वाली है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके अंदर 2 तरह का लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 1 की यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर लेवल 3 की सैलरी की बात करें तो 21,69,100 रुपये होती है और लेवल 1 की सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर यहाँ पर 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी होती है। सैलरी पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है और जॉब की एक रेप्यूटेड जॉब है और बहुत अच्छी नौकरी होती है। दोस्तों इसके अंदर बता दूं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर यानी कि 10th बेस के ऊपर अगर कोई आप अच्छी नौकरी देखना चाह रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बेस्ट कोई नौकरी हो नहीं सकती है। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव की, तो सेम आपका सिलेबस भी टायर फर्स्ट के अंदर रहने वाला है। सिर्फ आप किससे इसके अंदर, जैसे कि अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सीबीटी एग्जाम जो होगा एमसीक्यू टाइप होने वाला है वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा, जो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस था उसी से रिलेटेड मिलेगा। और दूसरा इसके अंदर जो मोटर ड्राइविंग का जो आप अगर अभी तक ट्रेड टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको उसका भी फायदा मिल जाएगा और 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर तो आप कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर एमटीएस की पोस्ट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जैसे कि अगर आप एसएससी के अंदर जो 10+2 बेस के ऊपर जो एग्जाम जो फॉर्म निकलते हैं उसके अंदर भी जो डिस्क्रिप्टिव करवाया जाता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करवा कर देखा जाएगा जो टायर सेकंड के अंदर रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आएगा और अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।